बेशक तुम तन्हाई में बुराई करो, तुम्हारे 4 गवाह फिर भी तैयार हैं, तुम्हारी आंखें, कान, दिल और तुम्हारे हाथ। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। जिंदगी में एक मुकाम पर इंसान बेबस हो जाता है जब किसी का हो भी नहीं सकता और उसे खो भी नहीं सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स अर्ज करता है कि या अली, मैं जिस इंसान से भी मोहब्बत करता हूँ, ज़्यादा रग़बत रखता हूँ, वह इंसान मुझे धोखा देता है, तकलीफ़ देता है। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स मेरे साथ आने वाले वक्त में वफ़ादार रहेगा, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे साथ वफ़ादार है या नहीं, तो तुम 3 मरतबा या अलीमो, या रहमान, या रहीमो, या अलीमो, या रहमान, या रहीमो पढ़कर उस शख्स की आंखों में देखना। अगर वो शख्स बेचैनी का शिकार होता है, तुमसे नजरें चुराने लगता है, तो समझ जाना ये आने वाले वक्त में तुम्हें धोखा देगा। और अगर वो शख्स ठीक वैसे ही बात कर रहा है जैसे तुमसे कर रहा है, तो समझ जाना ये शख्स तुम्हारे साथ वफादार रहेगा। अल्लाह के देर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है या देना नहीं चाहता। हो सकता है वो इंतज़ार के ज़रिए तुम्हें दुआओं से मोजज़ों तक का सफ़र तय करवा रहा हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी सोच से ज़्यादा बेहतर अंदाज में नवाजना चाहता हो। अल्लाह अपने बंदों को उतना ही आज़माता है जितनी उसमें ताकत होती है। अगर उसने तुम्हारी दुआओं को नज़रअंदाज ही करना होता तो वो क्यों तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक देता। तुम्हारे दुआ मांगते ही वो रब सुन लेता है, बस कबूल बेहतर वक्त पर करता है। और ये बात याद रखिएगा कि उसके देर करने में हमारे लिए बेहतरी छिपी होती है, और इसका अंदाज़ा हमें ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर ज़रूर होता है।